हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू किड्स स्टोरी टाइम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 4 से 5 साल तक के बच्चों को हमें मैथ, इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें करानी है। पहले तो आप कराएंगे कैसे जब आपको पता ही नहीं होगा कि बच्चे को कराना क्या क्या है, या बच्चा 4 से 5 साल तक का बच्चा क्या क्या कर सकता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेंगे तो बच्चा 4 से 5 साल तक का बच्चा बहुत सारी चीज़ें कवर कर देता है। तो पहले हम मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में हम करा सकते हैं बच्चे को 1 से 100 तक की 1 to 100 तक की काउंटिंग याद भी करा सकते हैं और बच्चे को लिखवा भी सकते हैं। वो बहुत आराम से लिख भी सकता है। उसके साथ साथ आप बच्चे को डिक्टेशन कराइए अलग अलग नंबर की, जैसे जो डिफ़िकल्ट नंबर होता है ना 69, 70, 12, 21 या 20, 21, इस तरह के बच्चे, इस नंबर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इस नंबर की अगर आप डिक्टेशन कराओगे ना तो बच्चे को प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद आप लेंगे काउंट एंड राइट। वो बच्चे जब काउंटिंग करना सीख जाते हैं तो बच्चे उसे काउंट करके लिख सकते हैं। आप साथ में ले सकते हैं व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन, ये तीनों चीज़ भी इसमें आप कवर कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक लेवल अप। इसमें आप थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ाते रहिएगा। पहले 1 से 10 तक की लीजिएगा, फिर 2 डिजिट्स के नंबर्स आप लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हम बच्चे को करा सकते हैं इसमें स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट नंबर जैसे आपने 1 से 10 तक के ही बच्चों को आप दीजिए, उसमें से देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, और 1 से 10 तक का ही आप दीजिए, उसमें से बच्चे को बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो इससे बच्चे को स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर आ जाएगा। बच्चे को आप एडिशन करा सकते हैं 2 2 करके, 1 1 करके, 2 + 1, 2 + 3 या 3 + 1, इस तरह के एडिशन छोटे छोटे शुरू कर सकते हैं। बच्चा बहुत आराम से करेगा। और एडिशन करने का सीधा तरीका वही अपनाइएगा जो नॉर्मली हम लोग किया करते थे, फिंगरिंग से। राइट, फिंगरिंग से सबसे बेस्ट एडिशन बच्चे सीख जाते हैं। फर्स्ट टाइम में आप वही एडिशन सिखा दो तो अच्छा रहेगा। इसके ऊपर वैसे मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी कि बच्चों को एडिशन कैसे सिखाना चाहिए। सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। सब्सट्रैक्शन माइनस में आप कराइए बच्चों को, जैसे 2 - 1, 3 - 1, छोटे छोटे कराइए। माइनस बच्चों के लिए थोड़े से डिफिकल्ट होता है, लेकिन पहले एडिशन की पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा दीजिएगा। उसके बाद आप बच्चे को सब्सट्रैक्शन कराइएगा। बैकवर्ड काउंटिंग आप बच्चे को करा सकते हैं। 10 to 0 से स्टार्ट कीजिए, फिर 20 से 11 तक, 30 से 21 तक, 40 से 31 तक। बच्चा 50 तक बैकवर्ड काउंटिंग बहुत आराम से याद कर सकता है, लिख सकता है बहुत अच्छे से। तो ये था मैथ का एक छोटा सा सिलेबस जो बच्चे कर सकते हैं। 4 से 5 साल तक के बच्चे, आप अगर उन्हें रेगुलर कराते रहेंगे प्रैक्टिस तो वो बहुत इजीली कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश में आप क्या करा सकते हैं, A to Z तक लर्न करा सकते हैं, बच्चा लिख सकता है। कर्सिव भी करा सकते हैं आप बच्चे को, A to Z तक कर्सिव भी आप बच्चे को बहुत आराम से करा सकते हैं। सारी फोनिक साउंड आप अच्छे से लर्न करा सकते हैं। बच्चे को 2 लेटर वर्ड्स रीड करना सिखा देंगे। अगर बच्चे को फोनिक्स आ गई है तो वो 2 लेटर वर्ड एट, एम, एन, ओन, गो, नो, सो, ये वर्ड बहुत आराम से बच्चा साउंड से पढ़ लेगा। अगर 2 लेटर वर्ड्स बच्चे के क्लियर हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ क्योंकि मैं 4 to 5 ले रही हूँ, पूरा 4 to 5। ये नहीं आपको 4 जैसे बच्चा हुआ एकदम आप करा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आप 1-2 मंथ्स में एक एक चीज़ क्लियर करते रहिए और बच्चे को आगे करा सकते हो। अब आप 2 लेटर वर्ड्स बच्चे के क्लियर हो गए, अब आप CBC लेटर्स भी ले सकते हो। उसमें CBC लेटर में जैसे कैट, बैट, रैट, ये साउंड्स ले सकते हो। जैसे कोप, मोप, लोप, ये ले सकते हो। बैग, एग, नैग, ये वर्ड्स ले सकते हो। बच्चों को थोड़े थोड़े CBC लेटर्स भी पढ़ाने स्टार्ट कर दीजिए। राइट। हिंदी में हम बच्चे को क्या क्या करा सकते हैं। बच्चा हिंदी में स्वर और व्यंजन सारे अच्छे से लर्न कर सकता है। ए आ इ ई उ ऊ ऋ, ए आ अंग आहा। आप इस तरीके से बच्चे को लर्न कराएं, बहुत आराम से करेगा। ऐसे व्यंजन क ख ग घ ढ च छ ज झ झ, आप पहले एक एक करके उनको लर्न कराइए। उसके बाद पहले स्वर कंप्लीट कराइए। जैसे स्वर उसके क्लियर हो जाते हैं तो फिर व्यंजन क्लियर कराइए। बहुत आराम से बच्चे रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सारे स्वर और व्यंजन आपको आराम से सुना सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों को हिंदी में भी डिक्टेशन लीजिएगा, जिससे बच्चों को जो अक्षर, जैसे बच्चा फ्लो में रहता है तो बच्चा लिख देता है, लेकिन अगर बीच बीच में पूछो तो बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ड, क, ल, न, इस तरह से डिक्टेशन कराइए जिससे बच्चे को लेटर की अच्छे से पहचान हो जाए और उसको अच्छे से याद हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप बच्चे को इसमें एक्टिविटी में ले सकते हैं, जिससे बच्चे को उसकी एक सीरीज ना भूले कि किस सीरीज में लेटर लिखे जाते हैं, वो सीरीज आप करा सकते हैं। हिंदी में आप यही सब चीज़ें कराइए और 2 लेटर वर्ड्स बच्चे को पढ़ना स्टार्ट करा दीजिए। अगर बच्चे को स्वर और व्यंजन क्लियर हो गए हैं तो 2 लेटर वर्ड्स जैसे नल, चल,
कल, पल, इस तरह के 2 लेटर वर्ड्स आप स्टार्ट करा दीजिए, बच्चा आराम से रीड कर सकता है। अब आ जाते हैं हम जर्नल अवेयरनेस में आप क्या करा सकते हो। जर्नल अवेयरनेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें ना कोई लिमिटेशन नहीं है और आप बहुत कुछ नया करा सकते हो इसमें। अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या कवर करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मैं इसमें बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चे को पूरे साल में क्या क्या करा सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस में बहुत मतलब अच्छा, मुझे मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें ना कोई लिमिटेशन नहीं होती और ये ना मुझे बहुत सारा नया क्रिएटिविटी हम इसमें करते रहते हैं। जैसे कि इसमें हम 200 से लेके 500 तक के जर्नल क्वेश्चंस करा सकते हैं, जीके के क्वेश्चंस करा सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। विच एनिमल यूज फॉर राइडिंग, विच 2 animals guards gives us milk, which animals using for carrying load, which animals guards our house, which animals gives us wool। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। ऐसे 200 से 500 तक के क्वेश्चंस बच्चे लर्न कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको भरपूर जीके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए, मैं डायरेक्ट लिंक आपको शेयर कर दूंगी और आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चों को याद करना वो आसान रहता है। और आप जनरल अवेयरनेस में ले सकते हैं 20 से 30 तक से 50 तक के अपोजिट वर्ड, जैसे हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, फीमेल, मेल, इस तरह के बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना वो सब चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती है ना तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ भी आपको बच्चों से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं तभी आपको वो सब चीज़ें दे पाऊँगी। और कुछ नया आपको कोई पूछना है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछिए, आपके बच्चे से रिलेटेड कुछ भी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ओके, अभी हम देख रहे हैं बच्चों को करा सकते हैं हम रिडल्स, अपोजिट वर्ड्स हो गए, रिडल्स हो गए, ब्रेन बूस्टिंग की भरपूर वर्कशीट बहुत सारी हैं। 4 से 5 साल तक, वैसे तो इससे छोटे भी बच्चे कर सकते हैं लेकिन 4 से 5 साल तक के बच्चों को आप मतलब अनलिमिटेड ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट करा सकते हैं। अभी बहुत सारी आपको मेरे चैनल पर बहुत आराम से मिल जाएगी, मतलब डेली कम से कम 2-4 वर्कशीट तो आप आराम से करा ही सकते हो। बच्चों को सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सकते हो कि कितने प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन से कलर्स के होते हैं, नियरेस्ट कौन सा होता है, क्लोजेस्ट कौन सा होता है, हॉटेस्ट कौन सा होता है, ये समझा सकते हो। बच्चों को आप 4 से 5 लाइन की स्पीच भी कोई भी लर्न करा सकते हो। कोई भी स्पीच किसी भी फेस्टिवल्स के ऊपर या किसी भी डे के ऊपर आप स्पीच लर्न करा सकते हो। बच्चा आराम से लर्न कर सकता है, बोल सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें क्लियर हो जाती हैं। तो आप अपने बच्चे को 4 से 5 साल तक में इतनी सारी चीज़ें कवर करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे, अच्छी लगे और कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर लीजिएगा जिससे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वीडियोज़ ना दिखाई भी नहीं देंगे आपको अपने चैनल पे। अभी यूट्यूब का कुछ नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन होता है उसे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।